मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी को सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको इतिहास का भाग 16 पढ़ाया था। आज हम आपको इतिहास का भाग 18 पढ़ाने जाएंगे, जिसमें हमने आपको भाग 16 में, इतिहास के भाग 16 में सल्तनत काल के गुप्त, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और आपका लोदी वंश के बारे में कल आपको पढ़ाया था। अब आज हम आपको इतिहास के भाग 17 में विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताएंगे, जो कि पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन आज हम इसको बहुत ही डीपली तरीके से आपको बताना चाहेंगे। ठीक है। और बहमनी वंश के बारे में बताएंगे और स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे उनके बारे में बताना चाहेंगे। ठीक है। तो आज हम आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक मेरे प्रिय बच्चों, तो जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक। और बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? इसके बारे में पूछा जाता है। और स्वतंत्र प्रांतीय राज्य कौन कौन से हैं? इन सब के बारे में पूछा जाता है। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान से देख रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो आप देखें विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो आपकी 1366 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्रिय बच्चों, इसको बहुत ही ध्यान से देखें। पूछा जाता है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है। तो ये बहुत ही ध्यान रखना है कि विजयनगर राज्य साम्राज्य की जो स्थापना है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। क्या थे? जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ पूछा, ये भी पूछा जाता है कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। जिस पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको ध्यान से देखो। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद से प्राप्त की थी। ठीक प्रिय बच्चों, एक बार और देख लो क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद से प्राप्त की थी। इसके बाद इसको देखें मेरे प्रिय बच्चों कि हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम, उनके पिता का नाम क्या था? हरिहर एवं बुक्का जो दोनों भाई थे उनके पिता का नाम था संगम। तो संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की स्थापना की थी? संगम राजवंश की स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का यानी दोनों भाइयों ने मिलकर के संगम राजवंश की स्थापना की थी। जो संगम था उनके पिताजी का नाम था, उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी, हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वो हम्पी थी, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है। कहाँ मेरे प्रिय बच्चों? जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मेरे प्रिय बच्चों ध्यान रखना। इसमें पूछा जाता है कि विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मेरे प्रिय बच्चों आप कहोगे कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। तो इसको बिल्कुल ना भूलें मेरे प्रिय बच्चों। ये पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी। और ये भी पूछा जाता है कि हम्पी वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है? तो प्रिय बच्चों आप बताओगे कि जो हम्पी है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो हम्पी है वो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में पड़ती है। इसके बाद इधर देखिए कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? तुंगभद्रा
नदी पर स्थित है। इसकी जो राजभाषा है वो तेलुगु है, ये भी पूछा जाता है। इसके जो खंडहर है विजयनगर साम्राज्य के, जो कि तुंगभद्रा जो नदी है वहाँ के तटों पर स्थित है, और इसकी जो राजभाषा है हम्पी, जो राजधानी थी वहाँ की जो राजभाषा थी वो कौन सी भाषा थी? तेलुगु। कौन सी भाषा थी? तेलुगु। मेरे प्रिय बच्चे, वहाँ की भाषा थी तेलुगु थी। ठीक, अब अगला पॉइंट पर आइए कि विजयनगर साम्राज्य पर निम्न वंशों ने शासन किया, यानी संगम राजवंश के अलावा और भी राजवंश आए जिन्होंने विजयनगर पर शासन किया। तो विजयनगर साम्राज्य पर निम्न वंशों ने शासन किया। पहले तो संगम ने किया, उसके बाद सलोब, तुलुब एवं अरापीडु वंश ने क्या किया? शासन किया। संगम ने किया, उसके बाद सलुब ने किया, तुलुब ने किया और अरापीडु वंश ने किया। विजयनगर की जो मुद्रा थी वो पैगोडा थी, और बहमनी राज्य की जो मुद्रा थी वो हुड थी। तो मेरे प्रिय बच्चों, इधर बहुत ही ध्यान से देखना, ये भी बात पूछी जाती है जहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि विजयनगर की जो मुद्रा थी वो क्या थी। तो आप कहोगे कि विजयनगर की मुद्रा पैगोडा थी। और यदि पूछा जाए कि बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी, तो बहमनी राज्य की मुद्रा हुड थी। ठीक, अब हम आपको बहमनी राज्य के बारे में बताना चाहेंगे। तो अब बहमनी राज्य पर आ जाएं तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी बहमनी राज्य की स्थापना? हसन गंगू ने। ठीक है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। वो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। जब वो बहमनी राज्य के सिंहासन पर बैठा तो वो किस नाम की उपाधि से बैठा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। तथा इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? और इसने बहमनी राज्य की जो राजधानी है हसन गंगू ने वो क्या बनाया? बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा, क्या बनाया? गुलबर्गा को बनाया। तथा इसकी जो राजकीय भाषा थी, यानी इसकी जो राज्य की भाषा थी वो मराठी थी। कौन थी? मराठी थी। जबकि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी हम्पी थी वहाँ की राजभाषा कौन थी? वहाँ की राजभाषा तेलुगु थी। जबकि बहमनी राज्य के जो संस्थापक थे हसन गंगू, और बहमनी राज्य की जो राजधानी थी गुलबर्गा, वहाँ की जो राजभाषा थी वो क्या थी? मराठी थी। तो प्रिय बच्चों, ये भी पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी हम्पी थी वहाँ की राजभाषा क्या थी? तो आप कहोगे तेलुगु। यदि पूछा जाए कि बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, वहाँ की राजभाषा क्या थी? तो वहाँ की राजभाषा थी मराठी और यहाँ की थी तेलुगु। ठीक प्रिय बच्चों, अब इधर पर आए। इसने अपने साम्राज्य को, इसने के मतलब हसन गंगू, इसने का मतलब यहाँ पर हसन गंगू की बात कही जा रही है। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था, जिसमें कौन सा? पहला प्रांत गुलबर्गा था, जिसको बहमनी राज्य की राजधानी बनाया था। उसके बाद दौलताबाद, बरार एवं बीदर था। तथा इसकी मृत्यु हसन गंगू की मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई थी। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट देखें कि अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका जो पुत्र है मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। तथा इसके काल में ही, इसलिए यहाँ से प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे प्रिय बच्चों। इस लाइन को, जितनी ये जो लाइन है अंडरलाइन है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें मेरे प्रिय बच्चों। इस लाइन में बहुत ही खास बात छिपी हुई है। इसमें कहा गया है कि इसके काल में, अर्थात अलाउद्दीन के हसन के पश्चात उसका जो पुत्र था मोहम्मद शाह प्रथम जब सुल्तान बना, तो मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में ही सबसे पहले बारूद, इस पर ध्यान दो, बारूद का प्रयोग मुक्का के विरुद्ध हुआ। तो पूरे इतिहास में शुरू से लेके अब तक सबसे पहली बार किसके शासनकाल में बारूद का प्रयोग किया गया? तो आप कहेंगे कि मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में सबसे पहले बारूद का
बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए। कितने शासक हुए? जो बहमनी राज्य रहा उसमें कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 178 वर्षों तक शासन किया। यानी बहमनी राज्य में कितने शासक हुए? 18 शासक हुए। इन 18 शासकों ने कुल मिलाकर 178 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद अगला देखें कि कलीमुल्लाह बहमन राज्य का यानी बहमनी राज्य का अंतिम शासक था। यदि आपसे पूछा जाए कि जो 18 शासक थे बहमनी राज्य के, इन 18 शासकों में बहमनी राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मेरे प्रिय बच्चों, आप कहोगे कि बहमनी राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। कौन था? कलीमुल्लाह बहमनी राज्य का अंतिम शासक था। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रांतीय स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, यानी उस समय स्वतंत्र प्रांतीय राज्य कौन कौन से थे। पहला आपका था जौनपुर, ठीक है, पहला था जौनपुर। इसके बाद कश्मीर, बंगाल, मालवा, गुजरात एवं मेवाड़। ठीक, अब हम मेवाड़ के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। ठीक है, इन सब के संस्थापक भी थे कि जौनपुर का संस्थापक कौन था, कश्मीर का संस्थापक कौन था, तो इनके सुहादेव थे, इनके फिरोज कुछ ऐसे इनके भी थे। बंगाल के भी थे, बंगाल को बाबर ने, अलाउद्दीन ने अपने दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। इसी प्रकार मालवा को मिलाया, गुजरात को भी मिलाया। मेवाड़ में कुछ खासियत रही है तो उनके बारे में बताना चाहूँगा। ठीक, तो राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में, कब? 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। किसने? राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। अगला पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें मेरे प्रिय बच्चों। खानवा का जो युद्ध है, पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ, तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सागा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। तो ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ, तो आप कहेंगे खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। यदि ऐसे पूछा जाए कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो आप कहेंगे खानवा का युद्ध राणा सागा और बाबर के बीच हुआ। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खानवा का युद्ध राणा सागा और बाबर के बीच हुआ था, उसमें विजय किसकी हुई थी, तो आप कहेंगे मेरे प्रिय बच्चों की उसमें विजय बाबर की हुई थी। इसी प्रकार ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ना भूलें और ध्यान से पढ़ें। इसमें कहा गया कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। ठीक, हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। किसकी विजय हुई? जिसमें अकबर की विजय हुई। तो ये भी प्रश्न 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो आप कहोगे मेरे प्रिय बच्चों कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को हुआ। और किस किस के बीच हुआ, ये भी प्रश्न बन सकता है, तो आप कहोगे कि राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है राणा प्रताप और अकबर के बीच जो हुआ था, उन दोनों में किसकी विजय हुई थी, तो आप कहेंगे कि उसमें अकबर की विजय हुई थी। ठीक प्रिय बच्चों, इन दोनों को बहुत ही ध्यान से याद रख के रहना, इसको याद रखना, इसको याद रखना और इन दोनों को याद रखना, और ये जो लाइन अंडरलाइन कराई है इसको याद रखना। अब अंत में और बताना चाहूंगा कि मेवाड़ की जो राजधानी थी चित्तौड़गढ़ थी। यदि आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ की राजधानी क्या थी, तो आप कहोगे कि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। क्या थी? चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, अब जो जहांगीर है या जो मेवाड़ है, मेवाड़ जो राजधानी है चित्तौड़गढ़, जो कि वर्तमान में राजस्थान में है, ये जो जिला है वर्तमान में आपका राजस्थान में है। मेवाड़ की जो राजधानी थी वो चित्तौड़गढ़ थी, और जहांगीर ने मेवाड़ को किसमें मिला लिया? मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब जो हम आपको कल पढ़ाना जाएंगे जहांगीर, अभी तक जहांगीर का नाम आपने नहीं सुना होगा, आज हमने इधर पर पढ़ाया है, तो अब हम आपको जहांगीर के बारे में आगे जब मुगल साम्राज्य शुरू होगा तो उसमें जहांगीर का नाम आएगा।
ठीक मेरे प्रिय बच्चों, तो फिर हम जहांगीर के बारे में बताएंगे। तो ये बात की बात कही गई है इसमें कि जहांगीर ने मेवाड़ को बाद में किसके साथ, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब कल हम आपको मुगल साम्राज्य के बारे में बताना चाहेंगे और कल से हम आपको मुगल साम्राज्य शुरू कराएंगे। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, तो कल की क्लास भी ना छोड़ें। जिस प्रकार आपने आज की भी क्लास ध्यानपूर्वक पढ़ी है, उसी प्रकार आने वाली क्लास से भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको जरूर समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो मैं उसे पुनः समझाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को मैं पुनः YouTube चैनल पर डाल दूंगा। लाइव देखने के बाद इसको पुनः मैं YouTube चैनल पर डाल दूंगा, जिससे आप इसको पुनः देख सकें और इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ सकें। ठीक है सही और इसी प्रकार मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिएगा। सभी बच्चों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूं कि वो भी अपने जीवन में सफल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का।